सबसे पहले हमें ये बताइएगा, नौजवान जहनों की रहनुमाई जैसी मुनफरिद किताब शाया करने का ये जो आइडिया है, ये आपके जहन में किस तरह से आया? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जी इस तरह की किताबों की बहुत ज़रूरत है हमारे माशरे को। हम तालीम की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जिसको हम मिस कर गए हैं वो है तरबियत का। तालीम और तरबियत हम कहते तो हैं, लेकिन हम तरबियत दे नहीं रहे। अपने एजुकेशन सिस्टम से हम तरबियत को ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर चुके हैं। तो ये आइडिया उसी सोच के साथ ही आया कि हम किस तरह अपने बच्चों को मोरल वैल्यूज़, मोरालिटी, अखलाकियात, सिविक सेंस, ह्यूमैनिटी, इन चीज़ों का दर्स दें। आज से तकरीबन 3 से 4 माह पहले हम बनू में एक इनिशिएटिव शुरू करना चाह रहे थे, फूड स्ट्रीट का, जिस पर लोगों ने कहा सर आप इस तरह की चीज़ बनू में कर रहे हैं, लोगों में सिविक सेंस है नहीं। तो हमने कहा चलें जी ठीक है, फिर हम कोई इस तरह की काविश करते हैं कि हम अपनी एजुकेशन में बच्चों को, आने वाली यूथ को, नई नस्ल को हम सिविक सेंस भी पढ़ाएं, मोरालिटी पढ़ाएं, मोरल वैल्यूज़ पढ़ाएं। हम जब CSS की तैयारी करते थे तो हम दुनिया के सिविलाइज्ड मुआशरों की मिसालें पढ़ते भी थे, केस स्टडीज़ तैयार करते थे। तो ये तब से जो है ना वो चीज़ एक माइंड में थी कि जो सिविलाइज्ड मुआशरे हैं, आखिर उन्होंने ऐसी क्या काविश की अपने वक्तों में कि आज हम उनको जब देखते हैं, मगरबी मुआशरे को देखते हैं, यूरोप की मिसालें देते हैं, जापान की मिसालें देते हैं, आप उनके एजुकेशन सिस्टम्स को पढ़ेंगे तो आपको हैरत होगी कि किसी ने 300 साल पहले एजुकेशन सिस्टम में मोरल एजुकेशन को इंक्लूड किया है। जापान ने 550-600 साल पहले मोरल एजुकेशन को इंक्लूड किया अपनी एजुकेशन में, और फिर वक्तन फवक्तन उसको मॉडर्नाइज करते गए। अभी इवन आफ्टर जो है ना वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जापान ने एक एजुकेशन लॉ दिया जिसकी फोकस जो है वो मोरालिटी थी। बच्चों को लॉयल्टी पढ़ाई गई, बच्चों को एथिक्स पढ़ाया गया, बच्चों को जो है ना वो सोशल हार्मनी पढ़ाई गई। हमारी मोरालिटी, हमारे एथिक्स जो है वो तो हमारे कल्चर, हमारी रिवायात, हमारी जो तरबियत थी, हमारा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, हमारा जो कल्चर था उसमें था। हम तो जैसे जैसे इन चीजों से दूर होते गए हैं तो हम ऑटोमेटिकली इन सब चीजों से दूर होते गए हैं। इज इट? एग्जैक्टली ऐसा ही है। और अब आप देखें ना कि हम पहले, हमारे बुजुर्ग जो हैं वो घरों में कुछ तरबियत बताया देते थे, सुनाया करते थे, बताया करते थे। जब से फोन और इंटरनेट का जमाना आया है तो बच्चों को तो आजकल की मदर्स जो हैं वो फोन दे देती हैं कि बस रोए ना, चुप हो जाए। तो हम वो तरबियत का जो कॉन्सेप्ट था, वो जो हमारा फैमिली सिस्टम के थ्रू जो हम तरबियत पढ़ाया और सिखाया करते थे, वो हम ऑलमोस्ट छोड़ चुके हैं। जैसे हमारे दादा दादी का, हमारी फुप्पो होती थी, या खानदान में और जितने बड़े होते थे उनका एक इन्फ्लुएंस होता था, उनकी एक हमारे हम पे रोब होता था, एक तरबियत का जो हमारा है उसमें उनका था। अब बच्चों के रूम्स अलग हैं, बच्चों के मोबाइल फोन अलग हैं, उनके टैब अलग हैं, घर अलग हो जाते हैं। ट्रू ट्रू। तो ये किताब जो है, ये चीज़ एक हमने काविश की है। इस किताब को अगर आप गो थ्रू करें और नाजरीन को अगर दिखा सकें तो इसमें जो हमने चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं वो बेसिक छोटी छोटी स्टोरीज हैं जो आप दिन भर अपने बच्चों के साथ जो है ना वो प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे जी एक बच्चा है गली में, अब देखें ना, हम अपने घरों को तो ओन करते हैं, अपनी स्ट्रीट्स को ओन नहीं करते। घर का कचरा निकाल के स्ट्रीट में फेंक देना, ये हमारी रिवायत बन चुकी है, क्योंकि हम ओन नहीं करते। तो इसमें हमने इस तरह की स्टोरीज जो है इंक्लूड की हैं कि बच्चे अपनी स्ट्रीट को ओन करें, उसकी सफाई करें। अगर गली में कोई पौधा खराब देखें, कोई प्लांट खराब देखें तो उसको ठीक करें। काइंडनेस फॉर प्लांट्स का एक चैप्टर है, काइंडनेस फॉर एनिमल्स का एक चैप्टर है, पब्लिक एटिकेट्स का चैप्टर है, सेंस ऑफ क्यू का। अब देखिए, हम कतार में लगना, हम जो है ना समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, किसी तरह हम इस कतार को ब्रीच कर लें, इस लाइन को ब्रीच कर लें। ना हम एयरपोर्ट्स पे लाइन बनाते हैं, ना हमने कहीं जाना होता है, हमने पासपोर्ट ऑफिस जाना है, हमने नादरा के ऑफिस जाना है, हमने कहीं भी जाना है तो हम पहले तो कॉल करवाते हैं ना, पहले तो वहाँ पे कोई रेफरेंस, कोई सोर्स ढूंढते हैं कि भाई हमें कॉल करवाते क्यों ना लगना पड़े, हमें वहाँ पे जाके इंतजार ना करना पड़े। ये बड़ा इंसल्टिंग होगा इसी वजह से। एग्जैक्टली। अब आप देखें, दुनिया में आप बाहर जब भी ट्रेवल करते हैं, आप देखते हैं, आप हैरत ज़दा हो जाते हैं कि यार वो मेट्रो स्टेशन के बाहर ट्रेन में जाने के लिए लाइन बनाते हैं। हाँ जी, उनको कोई जल्दी नहीं है। तो इसीलिए तो तरक्की याफ्ता भी है ना, वो तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में भी तो है ना ब्राड साहब। एग्जैक्टली। तो यही हमारी कोशिश है कि आने वाली यंग नस्ल को, जनरेशन को हम इस तरह की तरबियत दें, इस तरह की एजुकेशन इम्पार्ट कर सकें उनमें कि वो जो है ना वो कुछ बेहतरी ला सकें। क्योंकि देखें, जो
जो हम हैं, जिस तरह 30 साल 40 साल 50 साल के जितने भी लोग हैं, उनको अगर अभी आप इन्वेस्ट करेंगे ना तो शायद उससे आप इतने फ्रूट्स ना हासिल कर सकें, लेकिन यंग लॉट पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इस तरह की काविश के थ्रू, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप जो है 30 साल के बाद कुछ अपने इस मुआशरे को जो है ना सिविलाइज कर सकें। तो और बड़ी अच्छी आपकी काविश है जी, हम अपने न्यू के प्लेटफॉर्म से आपको अप्रिशिएट करते हैं। अब्रार साहब, सीएसएस के इम्तिहान की तैयारी की तरफ भी कुछ आ जाते हैं। जी जी, तो ये जो सीएसएस की तैयारी है, इसके दौरान आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आपने इन्हें फिर किस तरह से हल किया? देखें, सीएसएस की तैयारी जो है, सबसे पहले तो मैं एक इस तरह के मिसकंसेप्शन को दूर कर लूं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि सीएसएस हर बच्चा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। ये इतना जो है ना मुश्किल इम्तिहान नहीं है। पॉइंट इस केस में आपको कंसिस्टेंसी दरकार है। अगर आप कंसिस्टेंट रहकर पढ़ाई कर सकते हैं तो कोई भी बच्चा सीएसएस कर सकता है। देखें, मेरा एजुकेशन जो है, मेरी जो बैकग्राउंड है वो एक गवर्नमेंट स्कूल से है। हम उसके बाद प्राइवेट स्कूलिंग से भी हमने तालीम हासिल की, लेकिन देखें बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए बच्चे भी आराम से अगर कंसिस्टेंट रहकर सीएसएस की तैयारी करें तो वो इजीली कर सकते हैं। जब हमने सीएसएस की तैयारी शुरू की, देखें मुश्किलात सिर्फ यही आती है कि जी आप सीएसएस में जब तैयारी शुरू करते हैं तो आप डबल माइंडेड होते हैं कि यार ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं बैकअप प्लान रखूँ ना रखूँ। देखें, आप फोकस करें, कंसिस्टेंट रहें, कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स दें, इंशाल्लाह आप सीएसएस पास कर लेंगे। जो है ना सीएसएस की अटेम्प्ट भी बहुत करीब है। मैं आमतौर पे एस्पायरेंट्स को इनकरेज करता हूं। अक्सर लोग मुझे अप्रोच करते हैं, मुझसे सवाल करते हैं कि सर सिस्टम बहुत ख़राब है, हमें आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अक्सर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वो कहते हैं हमारा अपना करियर बहुत अच्छा है, क्या हम सीएसएस की तरफ आएँ? तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ जी सोसाइटी में, हमारे सिस्टम में परफॉर्म करने का, लोगों को सर्व करने का बहुत रूम है। अच्छे ऑफिसर्स की, अच्छे लोगों की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। तो जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि जी हम कुछ मुआशरे को, सोसाइटी को देना चाहते हैं, कुछ सर्व करना चाहते हैं, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको एटलीस्ट पाकिस्तान में नहीं है। तो आपने खुद बनाना है ना अब्रार साहब। अगर ऐसे लोग जो विश करते हैं, जो कहते हैं कि हम आना तो चाहते हैं, हम सीएसएस करना तो चाहते हैं, लेकिन हमें सिस्टम जो है वो पसंद नहीं है, तो सिस्टम में आपने खुद बनाना है। आप शामिल होंगे, इसका हिस्सा बनेंगे, तो फिर चीजें जो है वो ठीक होंगी। एग्जैक्टली। अच्छा, स्टूडेंट्स को क्या मशवरा देना चाहते हैं? बेहतर करेंगे आप अपनी काविश, जो सीएसएस के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर पे कॉन्फिडेंस रहे। जी जी, देखें यही मशवरा है। देखें, सबसे बड़ा जो है ना वो एक स्टम्बलिंग ब्लॉक उनको यही आता है कि वो डिस्करेज होते हैं। वो छोटी छोटी चीजें देख के ना वो सिस्टम से डिस्करेज होते हैं, फिर वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, फिर वो कंसिस्टेंट नहीं रहते, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। तो यही बात है कि वो अब मोटिवेटेड रहें। सिस्टम कोई इतना जो है ना वो बड़ा मसला नहीं बनाएगा उनके लिए। वो आए, सिस्टम को ज्वाइन करें, सिस्टम को मिलके बदलेंगे, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। और कॉन्फिडेंट रहें, कंसिस्टेंट रहें, तैयारी जारी रखें और इंशाल्लाह सीएसएस कोई मुश्किल इम्तिहान नहीं है, सारे लोग पास कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, इस ओहदे पर जिस पर आप काम कर रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बनो है आप माशाल्लाह से, तो आपको कौन से मौके और चैलेंजेस नजर आए? आपकी जिंदगी में कौन से अफराद या वाकयात है जिन्होंने आपको कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा मुतासिर किया? देखें, बन्नू में मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं और बन्नू एक क्लोज सोसाइटी है। अगर मैं ख़वातीन के एस्पेक्ट से बात करूं तो इतना जो है ना ख़वातीन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन्नू में मौजूद नहीं है। तो जब मैं बन्नू गया तो हमने सोचा कि हम क्या जो है ना वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए, उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह के जो है ना वो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, उसको रिजॉल्व करने की। अब मैं इसी तरह की जो है ना मिसालें देकर बच्चों को, कमिंग जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको इनकरेज करना भी चाहूँगा कि देखें, बन्नू में रहकर भी हमने उनके लिए एक हैंडीक्राफ्ट्स का एग्जीबिशन किया जो कि बहुत मुश्किल था। वहाँ की जो कम्युनिटी थी उनके लिए पहली बार हो रहा था, वो इसको नहीं जो है ना वो अंडरस्टैंड कर पा रहे थे कि हमारी ख़वातीन के लिए जो है ना एक प्लेटफॉर्म जो है ना उसकी शुरुआत की जा रही है। ना सिर्फ हैंडीक्राफ्ट्स का एग्जीबिशन किया बल्कि उनको लोकल सोसाइटी के मर्चेंट्स के साथ ब्रिज किया। आज बन्नू के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो लोकल मार्केट में सेल होते हैं और डायरेक्ट ख़वातीन सेल करती हैं। इसको यहाँ तक नहीं रोका, उनकी ई-कॉमर्स पर ट्रेनिंग कराई। आज वो ख़वातीन अपने शॉपिफाई पर स्टोर्स बना रही हैं और उनकी सेल्स हैं। मेरे पास वीडियोज है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप वो दिखाइएगा। तो देखें, आप इंशाल्लाह
जब ऑफिसर बन जाएंगे, जो भी लोग सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं या इस सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हैं, वो आए। जिस जगह भी आप लगे, आपको इस तरह के चैलेंजेस मिलेंगे, लेकिन आपके पास रूम होगी परफॉर्म करने की। अच्छा अब्रार, सीएसएस नौजवान ना करें और ऑनलाइन काम करके पैसे ज्यादा कमा सकते हैं, आप भी इस बारे में क्या कहेंगे? यही कहना चाह रहे हैं आप इन अदर वर्ड्स? देखें, मैं सीएसएस में आप पैसा नहीं कमा सकते, दिस इज वेरी ऑब्वियस। यहाँ तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं अब्रार साहब, यहाँ तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, यहाँ आप पैसा नहीं कमा सकते। देखें, मैं लीगल टर्म्स में बात कर रहा हूँ, और आप जो है ना वो अगर उसमें रहकर अपने दायरे इख्तियार में रहकर कुछ अर्न करते हैं, जो लीगल अमाउंट है, जो लीगल इनकम है, वो आपकी बहुत मुख्तसर होगी, बहुत मीगर होगी। लेकिन पॉइंट है, देखें, आप सीएसएस का जो चीज़ है ना, इस चीज़ को ना सोच कर आएंगे जी मैंने कुछ बहुत ही कोई अमीर बनना है ठाट बाट के लिए। अगर आप सर्व करना चाहते हैं तो यू हैव अपॉर्चुनिटीज। देखें, बाकी अपॉर्चुनिटीज भी होंगी डेफिनेटली, लेकिन बिल्कुल मैं एग्री करती हूं आपकी इस बात से, बिल्कुल एग्री करती हूं। सोसाइटी को अच्छे ऑफिसर्स की बहुत बड़ा कॉज आप बता रहे हैं, यू आर राइट। थैंक यू सो मच जी। अच्छा, बतौर असिस्टेंट कमिश्नर आपका जो सबसे यादगार तजुर्बा था वो भी मैं चाहती हूँ आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। सबसे यादगार तजुर्बा तो मेरा इस किताब का ही है अभी तक। इसके अलावा भी बहुत सारे काम किए हैं जो बनू में बहुत यादगार रहे हैं, लेकिन मैं इस किताब को बहुत रेट करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच कि आप सब लोग इनकरेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट केपी में जो है वो भी बहुत अप्रिशिएट कर रही है, और इंशाल्लाह उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि हम इस किताब को थोड़ी एडिशन करके करिकुलम का पार्ट बनाएंगे। वी एक्सपेक्ट कि हम जो बनू में ये किताब लॉन्च कर रहे हैं पूरे सूबे में लॉन्च हो, ना सूबे में बल्कि पूरे मुल्क में हम इस तरह की एजुकेशन को इम्पार्ट कर सकें। तो मेरे लिए अभी तक का सबसे यादगार जो एक्सपीरियंस है वो इस किताब का है, क्योंकि ये जो है ना वो एक कॉज बहुत बड़ा है, एंड आई वांट कि इस चीज को हम मजीद अपनी एजुकेशन में जो है ना वो इम्पोर्ट। चलें जी, हमारी दुआएं आपके साथ है जी। असिस्टेंट कमिश्नर बनू सैयद अब्रार अली शाह साहब हमारे साथ है, बहुत